सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूँ। तो आइए बिना आपके समय को बर्बाद किए हुए हम अपने आज के टॉपिक को समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सीबीएसई क्लास 10th मैप वर्क। और जैसा कि आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं तो मैं प्रयास ये करूंगा कि मैं इस वीडियो में आपके 2018 से लेकर के और अभी जो लेटेस्ट सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है वहां तक के मैं सारे के सारे मैप वर्क के क्वेश्चन एक ही में कंप्लीट कर दूं, ताकि आप इस एक ही वीडियो में कई सारे क्वेश्चंस के आंसर पा जाएं और सीबीएसई मैप वर्क में आपके एक भी नंबर ना कटे। जनरली लोग मैप वर्क को बहुत ज्यादा हल्के में लेते हैं और इस बार सीबीएसई के 5 मार्क्स हैं मैप वर्क में। तो अगर आपका मैप वर्क अच्छा है तो 5 मार्क्स आपके आ जाएंगे अच्छी तरीके से, एक भी नंबर नहीं कटेंगे उसमें। स्टार्ट करते हैं 2018 के पेपर से। पहले हम आपको सीबीएसई के पुराने पेपर लगवाते हैं। देखिए जरा कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें। देखिए ये क्वेश्चन आया है, इसमें ए और बी 2 पॉइंट बनाए गए हैं और उसमें 2 जगहों को लोकेट करना है। आप ज्यादा लोकेट करने के चक्कर में परेशान मत होइएगा। सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को मैंने एनालाइज किया और उसमें जो मैंने पैटर्न देखा क्वेश्चन का, उसमें मुझे यह समझ में आया कि वो लोकेट करने की बात तो कर ही नहीं रहे भाई। लोकेट तो वो आपको खुद करके देते हैं, आपको तो खाली उस लोकेट करी हुई प्लेस में उस जगह का नाम लिखना होता है। मैप वर्क में बस इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं करना। तो यहां पर हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए हैं, ए और बी। ए में क्या कह रहा है, द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड। और बी में क्या कह रहा है, द प्लेस वेयर गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह इन फेवर ऑफ कॉटन मिल वर्कर्स। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपको ज्योग्राफी में भी 3 पॉइंट दिए हुए हैं। पॉइंट नंबर 1 है राजा सरसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पॉइंट नंबर 2 है भद्रावती आयरन एंड स्टील प्लांट। पॉइंट नंबर 3 है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ वेस्ट बंगाल। इतना आपको लोकेट करना है मैप में, और इन सब चीजों को लोकेट करने के लिए हमको एक तो मैप दे देता है। देखिए मैप है ना, ऐसा ही मैप दिया जाता है पेपर में आपको। अब देखिए इसमें ए और बी पॉइंट लोकेटेड हैं, आपको खाली इनका नाम लिखना है। अब दिखाते हैं आपको मैप कैसे भरा जाएगा। ये है उस क्वेश्चन का आंसर। देखिए इस तरह से आप मैप को भरेंगे। जो दोनों पॉइंट आपको फिल करे हुए मिले थे उनके आंसर पहले देख लीजिए। पॉइंट नंबर ए का आंसर है आपका मद्रास ऑब्लिक चेन्नई। मद्रास ही होगा क्योंकि जनरली आपके मैप वर्क में मद्रास लिखा हुआ है, तो यहां पर आपका मद्रास पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। पॉइंट नंबर बी का आंसर आपका अहमदाबाद हो जाएगा। ऐसे आप जो लाइन लिखी हुई है बस उसके आगे अहमदाबाद लिख देंगे, ठीक है। फिर हो गया आपका ये राजा सनसी एयरपोर्ट, और ये आप लोकेट करेंगे भद्रावती, और ये आप क्वेश्चन से देख करके लोकेट करेंगे। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 आप कोलकाता लोकेट कर देंगे। इस तरह से आपका मैप वर्क बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2018 वाला क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले साल के क्वेश्चन पेपर पर। यह हमारा 2019 का क्वेश्चन पेपर है। देखते हैं इसमें मैप वर्क के क्वेश्चंस कैसे आए थे। यहां पर भी जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 2 पार्ट में है, पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट ए में आपको 2 पॉइंट्स लोकेट करने हैं और पार्ट बी में आपको दिए हैं 5, लेकिन आपको लोकेट उसमें से कोई भी 3 करने होते हैं। एनी 3 लिखा हुआ है ना यहां पर। तो क्वेश्चन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए क्या कहता है, ए पार्ट में कह रहा है द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड, और बी है द प्लेस वेयर गांधी जी वायलेटेड द सॉल्ट लॉ। बी क्वेश्चन में बोल रहे हैं बोकारो, गांधीनगर, तारापुर, सलाल और तूतीकोरिन। इन 5 में से कोई आपको 3 लोकेट करने हैं जो आपको समझ में आ जाए, जो आपको आते हो एग्जाम में। और इनको लोकेट करने के लिए आपको एक मैप दिया रहता है। मैप में देखिए 2 पॉइंट लोकेटेड हैं ऑलरेडी, ए और बी। आपको हिस्ट्री के मैप वर्क में तो लोकेट करने की प्रैक्टिस करनी ही नहीं है, आपको वहां पे केवल और केवल नाम लिखना है बस। तो चीजों को रिकॉग्नाइज करने में ध्यान लगाइएगा, इसलिए मैं आपको लोकेट करके नहीं बता रहा हूं।
और ये जो लोकेट करी हुई प्लेसेस बनी हुई है, आप इनके थ्रू लोकेट करने की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मान लो अगर पैटर्न चेंज हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहां पर आपको परेशानी नहीं होगी। आप दोनों तरीके से तैयारी करिए, लेकिन प्रयास ये ज्यादा करिएगा कि चीजों को रिकॉग्नाइज करिए। अब आपको इसका आंसर दिखा देते हैं। पहले हम अपने ए और बी पार्ट को समझ लेते हैं, जो दोनों ऑलरेडी हमको लोकेटेड मिले थे। तो ए क्या है हमारा? ए है हमारा चेन्नई और मद्रास। देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो 18 में पूछा गया था। बी है हमारा दांडी। इसके बाद देखिए यहां पर तारापुर लोकेट है, ये आपका तूतीकोरिन लोकेटेड है, ये आपका बोकारो लोकेटेड है, और ये आपका सलाल प्रोजेक्ट लोकेटेड है, और ये आपका गांधीनगर लोकेटेड है। तो इस तरह से आप लोग ब्लैंक मैप ले लीजिएगा एक इंडिया का, और इन सारे प्लेसेस को लोकेट करने का प्रयास करिएगा। सारी चीजें देखिए यहां पर लोकेटेड है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई का 2020 का क्वेश्चन पेपर। इसमें देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा मैप का है। इसमें भी देखिए हमको दो प्लेसेस लोकेट करने को दी गई हैं। द प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड, और बी है द प्लेस वेयर द मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स वॉज स्टार्टेड। अभी इन दोनों को लोकेट करना है। इन 6 में से कोई 4 लोकेट करने हैं, एनी 4 जो आपका मन करे, जो आपको अच्छे से आते हो। ये एक पॉलिटिकल मैप है जिसमें ए और बी 2 पॉइंट्स लोकेटेड हैं, बस इनके आपको नाम लिखने हैं। तो आइए इनका सॉल्यूशंस देखते हैं। मद्रास सेशन तो एकदम रट लीजिएगा। देखिए 3 बार से एकदम लगातार पूछा जा रहा है 18, 19, 20 से। ये है ए पार्ट हमारा मद्रास सेशन। बी है हमारा चंपारण, चंपारण एरिया है ये। बाकी इंदौर, भिलाई, पुणे, कोची, सरदार सरोवर बांध, नरोरा प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें मैप में लोकेट करी हुई हैं। आपको बस इस मैप को देखना है और लगातार प्रैक्टिस करनी है, फिर आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। ये है हमारा सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर। इसमें भी मैप वर्क के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आइए उन्हें भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा मैप वर्क। इसमें भी हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, ए और बी। ए पार्ट है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट दिस प्लेस इन 1920। बी है द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक सॉल्ट लॉ। फिर यहां पर कुछ ए बी सी डी 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे हीराकुंड डैम, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, कोची पोर्ट। इसमें से आपको कोई 3 लोकेट करने हैं अपने सिंबल्स बना करके। देखिए यहां भी जो मैप आपको दिया गया है उसमें ए और बी लोकेटेड है, आपको लोकेट नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ उनके नाम लिखने हैं। आइए इनका भी आंसर देखते हैं। ए है हमारा कैलकाटा और बी है हमारा दांडी। कांग्रेस सेशन कलकत्ता में हुआ था और महात्मा गांधी ने सॉल्ट लॉ को तोड़ा था दांडी में। तारापुर लोकेटेड है, कोची लोकेटेड है, हीराकुंड डैम लोकेटेड है, नोएडा लोकेटेड है। सारी चीजें इस मैप में भरी हुई हैं, बस आपको इनको देख देख करके प्रैक्टिस करना है कि ये कहां पर पड़ेंगी, किस स्टेट में पड़ेंगी। अच्छा, लोकेट करते वक्त एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन सी चीज किस स्टेट में पड़ती है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत गलत भी हो जाता है, अगर आप स्टेट के अंदर हो तो मार्क्स दे देते हैं एग्जामिनर्स, थोड़ा बहुत एरर चलता है। लेकिन आप स्टेट की बाउंड्री ही अगर लांघ जाओगे तो वहां पर बात नहीं बनने वाली है। तो मैप भरते वक्त इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे जो बेल आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं हमेशा भगवान जी से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।
इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।